आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड अड्डा में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हो जनजाति। हो जनजाति तो हो जनजाति जो है वो झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अर्थात झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो संथाल है। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उरांव है। झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मुंडा है और झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो है। तो कर्म के रूप में देखा जाए तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो। हो जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से है। तो झारखंड की जो 32 जनजाति है उसे दो समूह वर्ग में बांटा गया है। पहला समूह वर्ग है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और दूसरा समूह वर्ग है द्रविड़। तो झारखंड की 90% जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से आती है। तो हो जनजाति भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से संबंध रखती है। हो जनजाति को मुंडा जनजाति का ही अंश माना जाता है। अर्थात ये मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा या वर्ग की जाति है। हो जनजाति की भाषा हो है। जो भाषा परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मुंडारी और आष्ट्रिक भाषा परिवार से आता है। तो झारखंड की जो 32 जनजाति है उसे 3 भाषा परिवार में बांटा गया है। एक है मुंडारी आष्ट्रिक या इसे ही आस्ट्रो एशियाटिक बोला जाता है, दूसरा है द्रविड़ और तीसरा है आर्य भाषा परिवार। तो हो जनजाति जिस भाषा परिवार से आती है उसे मुंडारी आष्ट्रिक भाषा परिवार या आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार बोल सकते हैं। ठीक है। इन लोग का सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान परमंडल में है। कोल्हान परमंडल कहने का अर्थ ये हुआ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये तीनों जिले मिलकर कोल्हान परमंडल का निर्माण करते हैं और हो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान परमंडल में है। हो जनजाति ने अपनी एक लिपि बनाई है जिसे ये बारडचिती बोलते हैं। जिस तरह संथाल जनजाति ने अपनी एक लिपि बनाई है जिसका नाम है ओलचिकी, उसी तरह हो जनजाति ने भी अपनी एक लिपि बनाई है जिसका नाम है बारडचिती। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। झारखंड की ये चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। हो जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से है। हो जनजाति को मुंडा जनजाति का ही अंश माना जाता है। भाषा इन लोग का हो है। भाषा परिवार मुंडारी आष्ट्रिक है। लिपि बारडचिती है और सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान परमंडल में होता है। अब हम देखते हैं हो समाज की सामाजिक व्यवस्था। तो हो जनजाति जो है वो 80 से अधिक गोत्रों अर्थात किली में बटे हुए हैं। ये लोग गोत्र को किली बोलते हैं और ये 80 से अधिक गोत्रों में बटे हुए हैं, जिसमें से प्रमुख गोत्र कुछ हैं जैसे बारला, बोदरा, बालमुचु, अंगरिया, हेम्ब्रम, चंपिया और तमसोय। ये सब कुछ प्रमुख गोत्र हैं। हो जनजाति पूर्व में मातृसत्तात्मक थी, अर्थात माँ ही घर की मुखिया थी, जो अब पितृसत्तात्मक हो गया, अर्थात पिता ही घर के मुखिया हो गए। तो पहले ये मातृसत्तात्मक थी, अब ये पितृसत्तात्मक में हो गए हैं। पिता परिवार का मुखिया होता है, जिसके लिए यह जनजाति अप्पू शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पिता के लिए यह जनजाति अप्पू शब्द का प्रयोग करते हैं। हो समाज में महिलाओं को हल, तीर, धनुष चलाना या छूना, ठीक है, और वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना, ठीक है, निषेध माना गया है। मतलब हो समाज की महिलाएं ना ही हल, तीर, धनुष चला सकती है या छू सकती है और वाद्य यंत्रों को भी स्पर्श नहीं कर सकती है। अब एक इतिहासकार है रिजले, इन्होंने हो समाज को 46 गोत्रों में बांटा है। वैसे तो इसके 80 से अधिक गोत्र हैं, लेकिन रिजले ने बताया कि हो समाज के 46 गोत्र हैं। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। हो जनजाति के 80 से अधिक गोत्र किली में बटे हुए हैं, जिसमें प्रमुख गोत्र है बारला, बोदरा, बालमुचु, अंगरिया, हेम्ब्रम, चंपिया, तमसोय। हो जनजाति पूर्व में मातृसत्तात्मक थी, जो अब पितृसत्तात्मक हो गई है। पिता परिवार का मुखिया होता है, जिसके लिए यह जनजाति अप्पू शब्द का प्रयोग करती है। हो समाज में महिलाओं को हल व तीर, धनुष चलाना या छूना और वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना निषेध माना गया है। रिजले ने हो समाज को 46 गोत्रों में बांटा है। अब आते हैं
हो समाज की विवाह पद्धति के बारे में जानना। ठीक है, तो समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। तो झारखंड की अधिकांश जनजातियों में समगोत्रीय विवाह को निषिद्ध माना गया, अर्थात समान गोत्र में ये एक दूसरे को भाई बहन का दर्जा देते हैं, इसलिए समान गोत्र में विवाह करना ये अपने धर्म के खिलाफ समझते हैं। तो समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। विवाह बहिगोत्र के आधार पर आधारित है। ठीक है, एक तथा बहु दोनों विवाह का प्रचलन है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। ठीक है, तलाक तथा तलाक के बाद पुनर्विवाह की भी अनुमति है, अर्थात तलाक देने की भी अनुमति है और तलाक के बाद पुनर्विवाह करने की भी अनुमति है। घर जमाई की प्रथा इसमें नहीं है, घर जमाई की प्रथा नहीं है। और देखिए, ममेरा भाई और ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ममेरा भाई और ममेरी बहन की विवाह को ये लोग बहुत ही प्राथमिकता देते हैं। हो समाज में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो चलिए एक बार 5 प्रकार के विवाह जानने से पहले एक थोड़ा सा और रिवीजन यहाँ से कर लेते हैं हम लोग कि हो समाज में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, विवाह बहिगोत्र के आधार पर आधारित है, एक और बहु दोनों विवाह का प्रचलन है लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, तलाक तथा तलाक के बाद पुनर्विवाह की भी अनुमति है, घर जमाई की प्रथा नहीं है, ममेरा भाई और ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। हो समाज में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो चलिए ये 5 प्रकार के विवाह को भी हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहला विवाह है उसका नाम है आदि विवाह। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला कि जो सबसे प्रचलित विवाह होगा उसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना होगा, वही सबसे प्रचलित विवाह कहलाएगा। तो हो समाज का सबसे प्रचलित विवाह का नाम है आदि विवाह। इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य पौन या गोनोंग देना पड़ता है। ठीक है, क्या है कि जो सबसे प्रचलित विवाह उसका नाम है आदि विवाह। इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है और वधु मूल्य को इन लोग क्या बोलते हैं, पौन या गोनोंग। ठीक है, याद रखने की बात है कि वधु मूल्य इन लोग पौन या गोनोंग के नाम से जानते हैं और जो सबसे प्रचलित विवाह है वो आदि विवाह है। इसे क्रय विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, क्रय विवाह। अब जो दूसरा विवाह है इसका नाम है अंधी ओपरतिपी विवाह। ठीक है, ये जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि अंधी ओपरतिपी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो हो जनजाति में प्रचलित है। तो अंधी और ओपरतिपी विवाह जो है इस विवाह को मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात वर द्वारा कन्या का हरण करके यह विवाह किया जाता है, अर्थात ये हरण विवाह के समान है, अंधी ओपरतिपी विवाह। ठीक है, अब आते हैं दिकु आदि विवाह। तो दिकु का अर्थ होता है गैर आदिवासी। ठीक है, गैर आदिवासी को दिकु कहा जाता है। ठीक है, तो जो दिकु आदि विवाह है तो वैसे हो जनजाति जो हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांव में रह रहे हो और उस लोगों में ये विवाह बहुत ही प्रचलित होता है, अर्थात गैर जनजातियों से किया गया विवाह दिकु आदि विवाह के नाम से जाना जाता है। अब है राजी खुशी विवाह। इसमें वर और वधु की इच्छा सर्वोपरि होगी, कॉमन सी बात है। तो चलिए देखते हैं अब आदेर विवाह। इसे हठ विवाह भी कहा जाता है, अर्थात कन्या के द्वारा वर के घर बलात् प्रवेश करके रहकर किया गया विवाह। कहने का तात्पर्य यह है कि कन्या जो है पुरुष के घर में बलात् अर्थात जबरदस्ती प्रवेश करके तब तक रहती है जब तक उस पुरुष से उस कन्या की शादी ना हो जाए। ये हठ विवाह भी कहलाता है, जिसे आदेर विवाह कहा जाता है। और संथाल जनजाति से तुलना किया जाए तो उन लोगों के निर्बोलक विवाह के समान है। सेवा विवाह और गोलट विवाह का भी छिटपुट उदाहरण मिलता है। ठीक है, विधवा विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, विधवा विवाह किया जा सकता है और इन लोग अपने युवा गिरा को गीति ओरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ से कि
हो समाज में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। जो सबसे प्रचलित विवाह है वो आदि विवाह है। इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य जिसे पौन या गोनोंग कहा जाता है उसे देना पड़ता है। इसे क्रय विवाह भी कहा जाता है। अब दूसरा है अंधी ओपरतिपी विवाह। इस विवाह को मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है, अर्थात वर द्वारा कन्या का हरण करके यह विवाह किया जाता है। तीसरा है दिक्कु आदि विवाह, अर्थात हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवार में यह विवाह प्रचलित है। राजी खुशी विवाह, इसमें वर और वधु की इच्छा सर्वोपरि होती है। आदेर विवाह, इसे हठ विवाह भी कहा जाता है। कन्या के द्वारा वर के घर में बलात् प्रवेश करके रह कर किया गया विवाह आदेर विवाह कहलाता है। सेवा और गोलट विवाह का भी छिटपुट उदाहरण मिलता है। विधवा विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इन लोग अपने युवा गिरा को गीति ओरा के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, हो जनजाति अपने पुरोहित को देवरी के नाम से जानते हैं। देवरी मतलब पुरोहित, दे ओ आ मतलब घातक देवी देवताओं की जो पूजा कराते हैं उन्हें दे ओ आ कहते हैं, ठीक है। और देवरी मतलब पुरोहित। अब एक आता है अदगी, इसी को अदांगी या अदगी बोला जाता है, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड हुए। तो हो जनजाति में घरों के किनारे पूर्वजों द्वारा निर्मित पूजा स्थल या फिर रसोई घर के कोने में स्थित पूजा स्थल, अर्थात हो जनजाति के घरों में जो पूर्वज लोग पूजा स्थल बना दिए हैं उन्हें या तो फिर रसोई घर के कोने में एक पूजा स्थल होता है जिसे अदगी या अदांगी कहा जाता है। चलिए अब हो जनजाति के पर्व त्यौहार के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, माघे, बाहा, हेरो, बतौली, दामुराय जो धन रोपनी के नाम से जाना जाता है, और जोमनामा, कोलभ आदि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। एक बार फिर देखते हैं, माघे, बाहा, हेरो, बतौली, दामुराय, जोमनामा और कोलभ ये हो जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। इन लोग के जो त्यौहार होते हैं वो कृषि और प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। कॉमन सी बात है, सभी जनजातियों के जो त्यौहार हैं वो कृषि और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और हो जनजाति का जो सबसे प्रचलित त्यौहार है वो माघे के नाम से जाना जाता है। माघे हो का प्रमुख त्यौहार माना गया है, ठीक है। अब आते हैं इन लोगों की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था तो हो जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। अधिकांश जनजातियों का यही मुख्य पेशा कृषि होता है। इनकी भूमि को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। 3 श्रेणी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली जो श्रेणी है उसे बेड़ो भूमि कहा जाता है। बेड़ो भूमि ये निम्न और उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र होगा। जो सबसे उपजाऊ भूमि और जो निम्न क्षेत्र में जो भूमि होगा उसे बेड़ो भूमि कहा जाता है। दूसरा है वादी भूमि, इसे धन खेतनी भूमि भी कहा जाता है, अर्थात धान की खेती जिस भूमि में सर्वाधिक होगी वो वादी भूमि कहलाएगा। तीसरा है गोड़ा भूमि, अर्थात मोटे अनाज और कम उपजाऊ, मतलब जिस भूमि में मोटे अनाज सर्वाधिक होंगे और कम उपजाऊ वाली भूमि को गोड़ा भूमि के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य पेशा कृषि, इनकी भूमि की 3 श्रेणियाँ, बेड़ो भूमि अर्थात निम्न और उपजाऊ भूमि, वादी भूमि मतलब धन खेतनी भूमि और गोड़ा भूमि मतलब मोटे अनाज और कम उपजाऊ वाली भूमि। कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। हो जनजाति सामान्यतः मूछ और दाढ़ी नहीं रखते हैं, मतलब ज़्यादातर इस जनजाति में लोग मूछ और दाढ़ी रखना पसंद नहीं करते। बोंग नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। जो बोंग नृत्य है हो जनजाति में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अब एक जानिए सरक। सरक क्या, ठीक है। तो सिंहभूम के आरंभिक जो जैन धर्म के निवासी थे, क्या सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म मानते थे जिन्हें सरक कहा जाता था, अर्थात सिंहभूम के आरंभिक जैन निवासी को सरक कहा जाता था। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें ही सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। हो जनजाति ने इन सरक जनजाति को सिंहभूम से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया था।
अब जो ये सरक जनजाति से ही प्राप्त भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 में स्थापित हुई थी। अर्थात इस सरक जनजाति से ही भगवान महावीर की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 में स्थापित किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो का आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल झारखंड अड्डा ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।